मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज का हमारा विषय है आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से कुंभ राशि वालों के लिए 25 तारीख का अवसर, शनिवार का तिथि है और उस दिन विशेष तौर पर द्वितीया तिथि है और धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है जो सुबह करीब 10:35 पर होगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के परिवर्तन के योग जो बन रहे हैं ये लाभ के योग पर आते दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, आगे बढ़ने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये ग्रह नक्षत्र विशेष तौर पर इस शुभ तिथि में कहते हैं कि संत महात्माओं की सेवा करें। नारद जयंती है, भगवान नारद भगवान के अन्य भक्त हैं और 24 घंटे उनकी भक्ति करते हैं। साक्षात नारायण के अवतरण के रूप में भी उनको माना जाता है। भगवान नारायण के अवतार भी उनको कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो उनका पूजन रूप से करें, अवश्य आपके कष्टों को दूर करने के योग बनते दिखाई देंगे। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और उस दिन भद्रा का योग है जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट्स को आरंभ करने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ का इस बार दिन नक्षत्र का योग रहेगा, तो जो लोग मूल शांति अवश्य कराएं, जिनके गृह नक्षत्र में चल रहे हैं योग, तो ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्म हुए व्यक्ति को यदि बचपन से ही मूल शांति करा ले तो फिर अननेसेसरी कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। और जिनके भी ज्येष्ठा नक्षत्र इत्यादि में जन्म हुआ है, कर्णमूल नक्षत्रों में जन्म हुआ है, तो उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माँ बाप को नहीं तो वो जातक जीवन पर्यंत बच्चे के लिए, परिवार के लिए सब भारी रहते हैं और मूल शांति का छोटा सा प्रोसेस है, उसको अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख का अवसर है, सोमवार की तिथि है, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। मकर में चंद्रमा प्रवेश करेंगे जो आपके लिए सुंदर योग का निर्माण करेंगे, लेकिन साथ साथ दो धारी समय रहेगा। एक खर्चे बढ़ाएगा, एक धन लाएगा। ऐसे में लीकेज को बंद करें। नुकसान को यदि आपने संभाल लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आप धन की रक्षा भी कर पाएंगे। मन शांत कीजिए उसके लिए। देखिए, सूर्य इन दिनों त्रिग्रही योग बना रहा है जो आपको अशांत कर रहा है। सूर्य, बृहस्पति, बुध इत्यादि जो शुक्र इत्यादि हैं वो एकत्र होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो मन को अशांत कर रहे हैं, चीज़ों को रिजल्ट लाने में दिक्कत कर रहे हैं, सुख में कमी लाने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको शिव का ध्यान करना चाहिए, शिव का अभिषेक करना चाहिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। 28 तारीख का अवसर मंगलवार की तिथि है, पंचमी तिथि विद्यमान है और बुढ़वा मंगल का योग है। ये बुढ़वा मंगल बेहद खास है। ज्येष्ठ में महीने पड़ने वाले समस्त चारों मंगल जो हैं इस बार वो बुढ़वा मंगल कहलाएंगे। बुढ़वा मंगल के दिन कहा जाता है कि हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किया था। तो ये शुभ तिथि है और इस संसार में जब हनुमान जी कृपा हो जाती है ना, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, तो कहा जाता है तो अवश्य हनुमान जी का स्थापन करें। इन दिनों गृह नक्षत्र राहु महाराज आपके मंगल को विशेष तौर पर कहीं ना कहीं शुभता देने में कमी ला रहे हैं, धन एकत्र करने में कमी ला रहे हैं, सेविंग घटाने में योग बना रहे हैं। तो ऐसे में मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है और बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी का स्तवन कर लिया जाए तो मंगल अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। यही देखते हुए हमने विशेष तौर पर आश्रम पे सुंदरकांड का पाठ रखा है और हनुमान जी का यज्ञ रखा है और साथ साथ सवामनी का भोग रखा है। उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। अवश्य अपने स्थान पर बैठकर आप लाइव देखते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ होगा। 29 तारीख का अवसर, बुधवार का योग, षष्ठी तिथि विद्यमान है। कुंभ में इस दिन चंद्रमा का पदार्पण होगा शाम को, लेकिन वो दिन आपके लिए रुझानों में अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति का ये प्रवेश जो हो रहा है ये आपके लिए बहुत जल्दी तेजी से परिवर्तन की सूचना लेता आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जब उदय होकर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे पूरी तरह से शुद्ध रूप से, तो पूरे वर्ष आने वाले 9-10 महीने में बहुत महत्वपूर्ण सुख, लाभ, सम्मान, पद सब देने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में अभी एक अलग से वीडियो बना रहे हैं जो इस पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाएगा कि क्या क्या क्षेत्रों में आपको लाभ होने की स्थिति बनेगी। तो उसको आप सही समझकर उन चीज़ों में जहाँ कमी है उनको ठीक करने का प्रयास कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार से, तो इसका लाभ आपको देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, परिवर्तन का दिन है, मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी आने का दिन दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं। शनि के साथ सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कालाष्टमी है, सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, माँ भगवती पार्वती के साथ शिव का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर दिन आरंभ कीजिए। ग्रह नक्षत्रों को आप शुभ कर पाएंगे। 31 तारीख का अवसर और ये शुक्रवार का दिन है, साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक महत्वपूर्ण ग्रह और चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ, बुध के साथ, बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ बुध भी पदार्पण करेंगे दोपहर को 12:11 पर और ये वहाँ पदार्पण करते ही चतुर्ग्रही योग बनाएंगे।
चतुर्ग्रही योग एक तरह से संन्यास योग कहलाता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम सत्यनिष्ठ होकर कार्य कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, आपकी राशि के अनुसार 7.5 चली रही है और बहुत जो आपकी राशि के अनुसार से योग जो बन रहा है विशेष तौर पर ऐसा बन रहा है कि चाहकर भी सही दिशा में काम करके यदि 100% काम कर रहे होंगे तो उसमें रिजल्ट्स कम आ रहे होंगे और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। ये दिखाता है संसार में कहीं ना कहीं वीतरागिता उत्पन्न कर सकता है कि भाई मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये स्थिति कुछ दिन की है। परिवर्तन के योग बनेंगे, बहुत जल्दी बृहस्पति उदय होंगे और आपके लिए ये चतुर्ग्रही योग जो है हट जाएगा। लेकिन अभी चतुर्ग्रही योग का निर्माण कुछ दिन चलने वाला है, तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ आपके लिए दिखाई देता है हनुमान जी का स्तवन, गौ पूजन, ये सब करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गाय को यथाउचित भाव से बाजरा खिलाइए, विशेष तौर पे मूंग जो चने की दाल है भिगो के खिलाइए, विशेष तौर पे हरा चारा खिलाइए, क्योंकि गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। ये उपाय गौशाला में अपना सहयोग देने का प्रयास कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग सुंदर तरीके से बनेगा और लाभ की स्थिति प्रशस्त करेगा। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखे। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए,
और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझिए कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।